हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो बजट 2025 को रिव्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं एंड आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आपको कैसा लग रहा है बजट 2025, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है इस बजट में, जो सबसे बड़ा न्यूज़ जिसको हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ कह सकते हैं फॉर मिडिल क्लास, वो है कि 12 लाख तक के इनकम पर कोई भी टैक्स जो है नहीं लगेगा। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बिकॉज इसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट में एक बूस्ट आ सकता है। बिकॉज अभी देखो क्या होता है कि इनकम टैक्स अभी लग रहा था तो लोगों के पास खर्चे करने के लिए पैसे नहीं थे, कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए इन्होंने इनकम टैक्स घटाया। कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि हो सकता है कि 15 लाख के नीचे तक जो भी टैक्स लगता है उसके टैक्स के रेट के कट हो सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने सरप्राइज कर दिया ये बोलकर कि 12 लाख तक का जो इनकम है उसमें कोई टैक्स है ही नहीं। ठीक है, तो एक न्यू टैक्स रिजीम में पूरा का पूरा नया स्लैब लेकर आए हैं वो, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पिछले ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं आपको बात करूं तो पहले क्या होता था कि 15 लाख के ऊपर के इनकम में 30% का टैक्स ब्रैकेट पे आप आते थे। आज के रेट पे इन्होंने टैक्स स्लैब को ऐसा चेंज किया है कि 24 लैक्स एंड अबव आप 30% के टैक्स स्लैब में आओगे। तो ये एक बहुत अच्छी जो है न्यूज़ डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। नाउ कंसिडरिंग कि हमें स्टॉक मार्केट में क्या हमारा इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, जब टैक्स कट होगा, टैक्स कट हुआ, आपके हाथ में पैसे बच रहे तो कंजम्पशन तो बूस्ट होगा ही होगा। इसी के साथ लोग जो हैं जो पैसे बचेंगे तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो इक्विटी मार्केट में भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा। तो ये एक अच्छी पॉइंट है जो जिसको लेकर मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। आप, आई होप आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे इस अपडेट को लेकर। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान पे रखना है, ओल्ड टैक्स रेजिम में अब आपको टैक्स फाइलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। जो भी चेंजेस है वो न्यू टैक्स रेजिम में है। अब पूरा स्लैब जो है मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर किया है, आपको मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी। अभी आप लोग बोलोगे कि अरे मैडम 12 लाख तक का तो इनकम पूरा जीरो टैक्स है, तो स्लैब का कि 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 से 12 10%। तो जो लोग 12 लाख के ऊपर कमाते हैं उनके लिए ये जो टैक्स स्लैब जो मैंने शेयर किया है आपके साथ टेलीग्राम पे वो एप्लीकेबल है। फिर भी बहुत अच्छी सेविंग्स आप कर सकते हो अगर आप 12 लाख के ऊपर हो या 12 लाख के नीचे हो, डजेंट मैटर। 12 लाख के नीचे हो तब तो वैसे ही आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड अगर वो कुछ एग्जेम्पशन करते हैं कैपिटल गेन्स में, वो चीज़ की एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे थे, राइट। आपको बताती हूँ कि क्यों। देखिए, पिछले ही साल इन्होंने LTCG को इंक्रीज करके 12.5% किया। ठीक है, इनकम टैक्स रिड्यूस करने से ना गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन रिड्यूस करने से उनको है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो इनकम टैक्स जो हम लोग पे करते हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जो कैपिटल गेन करते हैं, कैपिटल गेन जो टैक्स हम पे करते हैं ना, वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कैपिटल गेन रिड्यूस करने से उनका घाटा होता। साथ ही में अगर आप देखोगे इस पूरे बजट में मिडिल क्लास के लिए यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि टैक्स का जो है एग्जाम्पशन हुआ है। एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो भी इन्होंने चेंजेस किए हैं वो न्यू टैक्स रेजिम में किए हैं। इसके पीछे का रीजन है कि दे वांट टू प्रमोट न्यू टैक्स रेजिम ओनली। एंड आप देख लेना नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट बजट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ओल्ड टैक्स रेजिम कंप्लीटली हटा दिया जाएगा एंड सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स रेजिम रह जाएगा। आज क्या हुआ, मॉर्निंग में जब बजट चल रहा था तो स्टार्टिंग में पहले तो 30 मिनट्स केवल ऐसा लग रहा था कि हम बिहार बजट सुन रहे हैं, क्योंकि कम्प्लीटली उनका जो फोकस था वो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में मखाना फूड इंडस्ट्री उनको सेटअप करना है, बिहार में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर उनको सेटअप करना है, बिहार में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, फिर बिहार में वो एयरपोर्ट सेटअप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले 30 मिनट चली तो बिहार बजट चला। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको समझ में आ रहा था कि भाई मिडिल क्लास के लिए कुछ आ ही नहीं रहा है, और कैपेक्स इतना ज़्यादा ये कुछ कर नहीं। डिफेंस को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला। पावर सेक्टर को लेकर उन्होंने बोला कि इनका जो फोकस है न्यूक्लियर सेक्टर पे है, पावर सेक्टर पे है, फिर ईवी पे इनका फोकस रहेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली है, मैंने आपको सारी अपडेट्स टेलीग्राम पर कर दी। नाउ द थिंग इज कि ओवरऑल कैपेक्स ये रिड्यूस क्यों किया है इन्होंने। अभी देखो, इनका एम है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, 4.4% का इनका टारगेट है। फिस्कल डेफिसिट कम करने का मतलब है कि जो इनको इनकम आ रहा है और जो इनका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसमें जो डिफरेंस है ना,
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। अभी 4.8% का था, इनका एम है कि ये 4.4% करेंगे। तो इसके लिए इनको एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम तो ऑलरेडी कम होगा थोड़ा बहुत इनकम टैक्स रिडक्शन से, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स रिड्यूस हुआ, उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ा तो एफएमसीजी के सेक्टर्स आप देख रहे हो आज के दिन बहुत ज़्यादा बूम किए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक सही बैठ जा रहा है। बट द थिंग इज़ कि एक्सपेंडिचर कम करने का जो इनका गोल था ना, कि ताकि ये फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा मेंटेन कर पाए, 4.4% का इनका एम है। तो इसीलिए कैपेक्स कुछ नहीं खास आपको देखने को आज के दिन मिला। अब पौने 12 के बीच में के आसपास में इन्होंने बोला कि डायरेक्ट टैक्स को ये काफ़ी ज़्यादा आसान कर देंगे, क्योंकि अभी टैक्स फाइलिंग जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो ये डायरेक्ट टैक्स को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देंगे, ईजी टू फिल, ईजी टू यूज़ कर देंगे, ईजी टू अंडरस्टैंड कर देंगे। और ये सारी चीज़ें ये नेक्स्ट वीक हमारा एक पूरा न्यू टैक्स का बिल आएगा। ये मार्केट में बहुत गंदा इम्पैक्ट आया, क्योंकि क्या हुआ, इनका पहला लाइन ये था कि टैक्स को लेके हम लोग नेक्स्ट वीक बात करेंगे। अब आप सोचो कि मार्केट ऑलरेडी एक बूस्ट में जा रहा है और अपसाइड जा रहा है, हमें लग रहा है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। अचानक से निर्मला जी बोलती हैं कि नहीं भाई, टैक्स को लेके, जिसको लेके हम एग्जैक्टली वेट कर रहे हैं कि बजट है तो बजट में टैक्स को लेके ये कुछ बोलेंगे, वही पूरा इन्होंने उम्मीद पर पानी फेर दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद इन्होंने बता दिया, अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में पानी फेरा। मार्केट में बहुत, मतलब 250 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आपको देखने को मिला जैसे उनका ये स्टेटमेंट आया कि नेक्स्ट वीक वो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, हम लोग सब वेट करते हैं बजट का टैक्स को लेके, मेजरली जो है टैक्स का ही हमारा मेन मोटिव रहता है कि टैक्स में ये क्या करने वाले हैं। हालांकि बाद में इन्होंने बता दिया कि हाँ चलो ये चीज़ें हैं, टैक्स का 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और एक चीज़ इन्होंने अच्छी की है कि अभी तक हम पिछले 2 साल तक का टैक्स फाइलिंग कर सकते थे, नाउ ऑनवर्ड्स हम पिछले 4 साल तक का टैक्स फाइलिंग कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट वीक हमें देखना है कि न्यू टैक्स जो इनका बिल आएगा उसमें क्या आसान होने वाला है हमारे लिए, वो हमें अभी देखना बनता है। तो उसको लेकर अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे। बट मार्केट के लिए ऑल इन ऑल ये अच्छी चीज़ है कि टैक्स रिड्यूस हुआ है, क्योंकि देखिए हमारा टैक्स कम हुआ, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, पैसे हाथ में बचेंगे, तभी ना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। कैपिटल गेन तो वो नहीं घटाने वाले थे टैक्स, दैट टू वी न्यू, ठीक है। बट एटलीस्ट और एक चीज़ आपको मैं बता दूं जिनको कन्फ्यूजन है, यू कैन नॉट, इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि 12 लाख का इनकम में आपका कैपिटल गेन इनकम इंक्लूडेड नहीं है, विच मीन्स कि सपोज आप 12 लाख से कम ही कमाते हो, ठीक है। मान लो आप 10 लाख रुपए कमाते हो, 10 लाख रुपए है और आपने 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 10 लाख रुपया और 2 लाख रुपया मिला के 12 लाख हुआ, मेरा जीरो टैक्स लगेगा, तो ऐसा नहीं है। 10 लाख पे आपका जीरो टैक्स लगेगा, लेकिन जो 2 लाख कैपिटल गेन है वो आपके 12 लाख के इनकम में एडेड नहीं है, वो आपका अलग से कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 1.25 तक एग्जेम्प्टेड है। बाकी के 75,000 रुपीज में आपका 12.5% का कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप क्लब करके नहीं सोच सकते कि हाँ चलो कैपिटल गेन को भी हम इंक्लूड कर देना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं अगर आप 12 लाख से कम कमाते हो, देखिए ITR फाइल करना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब पिछले साल तक क्या था, पिछले साल तक 7 लाख तक फ्री था, 7 लाख के ऊपर टैक्सेबल था। अब आप सोचो ये बहुत बड़ा जंप है, तो इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर अस। आपको कैसा लगा है बजट 2025 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, तो ज्वाइन हो जाइएगा, आपको सारे लाइव अपडेट्स मार्केट को लेकर वहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।